नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग टीका वाचन करेंगे। आप लोगों के पास अगर अरुंधत और हिमाद्री की टीका नहीं है तो कोई भी बात नहीं, हम आयुष दर्पण आप लोगों को स्क्रीन पे सारा चीज दिखा के और हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। संस्कृत की किताब नहीं है, कोई बात नहीं। मैं अभी पहले सब लोगों को म्यूट कर देता हूँ क्योंकि किचन की आवाज बहुत सारा आ रही है जी। और हम लोग ना अभी क्या है कि आज मार्च का लास्ट डे है, तो आप लोग को गूगल फॉर्म दिया जाएगा, तो गूगल फॉर्म भर के व्हाट्सएप ग्रुप जो है अप्रैल का, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा तो हम लोग जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। तो मैं अभी आप लोग के स्क्रीन पे ये लेके आता हूँ। अष्टांग हृदय का ला दिया है, 29 और 30 नंबर का श्लोक ला दिया है। मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ। जी हाँ, हर्षेण पंचमूलेनम हिक्कार रुक श्वास काशबान पंचमूलेन ताकफार्तो यमसादिताम विबद्धवर्चा सयवाम यवाम पिप्पल्याम लके कृताम यवागुम सर्पीसाम भ्रिष्टाम मलदोषा अनुलोमिनम। यहाँ बताया गया है कि आप जो है हिक्का श्वास काश होने पर आप लघु पंचमूल से सिद्ध हुई पेय आप लें, और कफ से पीड़ित रोगी में बृहद पंचमूल से सिद्ध यव की बनी यवागु पिए। मल का अवरोध होने पर पिप्पली आंवला से बनी हुई यव की यवागु को घी में भूनकर पिए, और यह यवागु मल और दोषों को प्रवृत्त करती है। धन्यवाद जी, थैंक यू। हम इसका टीका लेके आए। आता हूं मैं टीका, और फिर टीका पढ़ते हैं संस्कृत में। जी, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है? एक मिनट में फिर से लेके आता हूँ, मुझे डबल बार लाना पड़ता है तब दिखता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। दिख रहा है जी, 29 और 30 नंबर का जो टीका है वो कोई पढ़ेगा तो मैं हिंदी में बताऊंगा। कौन पढ़ना चाहेगा टीका? कोई भी पढ़ सकता है। मैं अनम्यूट कर देता हूँ, जो लोग नहीं अनम्यूट हो पा रहे हैं वो लोग देखिए। मैं पढ़ देती हूँ वैसे। आप पढ़िए और फिर मैं अर्थ बताता हूँ। ऋस्वेन पंचमूलेन हिक्कारुक्श्वासकासुवान् जी, पिबेत् स्वाब्धि मित्रानुवर्तते। प्रलिखेन ये क्या है भाई? ह्रस्वेन बृहत्यादिना पंचमूलेन सिद्धा पेया खिदमादिवान पिबेत्। जी, इसका मतलब ये है कि इसमें ना जब हिक्का और रुक श्वास का जब ये रहता है, मतलब हिचकी आ रही है, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा बॉडी में, और श्वास और कास हो रहा है, तो जो लघु पंचमूल है इसका हमें सिद्ध किया हुआ पेया पीना है, ऐसे इन्होंने बता रहे हैं। पेय सिद्धि में तेत्रानुवर्तते ह्रस्वन बृहत्यादिना पंचमूल सिद्धन पेया हिदमादिवान पिबेत। ऐसा ह्रस्व पंचमूल जो है वह देना है।
इत्मादियुक्तस्य युक्तस्य पेयामः ह्रस्वेन पंचमूलेनेति ह्रस्वेन वृत्तादिना रुक्षूलम। जी, ये जो लघु पंचमूल है इसका अगर सिद्ध पेय दिया जाए तो ये बहुत अच्छा काम कर देता है। जी जी, आप कोई और पढ़ सकते हैं वैद जी, मैंने पढ़ दिया ये वाला। आपने बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू वैद जी। जोशी सर पढ़ते हैं। कोई भी पढ़ सकता है। 30वां नंबर का जो श्लोक है इसका संस्कृत में पढ़े, मैं हिंदी में बताऊंगा। कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकता है। सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं तो कोई भी पढ़ सकता है। जी सर पढ़ रहे हैं मैं। आप पढ़िए, राम सर। एक लाइन पढ़ पंच के रुकिएगा फिर मैं बताऊंगा अर्थ। जी सर। पंचमूलेन महता कफार्तोय साधिताम। जी, इसका मतलब ये है, आप लघु पंचमूल बताइए क्या क्या होता है, मैं इसमें बता देता हूँ। और बृहद पंचमूल क्या होता है, लघु पंचमूल क्या होता है, वो आप लोग बताइए। इसका मतलब ये है कि कपाड़ तो नरो बिल्वादिनाम महता, मतलब जो जिसको कफ बहुत ज्यादा है शरीर में, कफ के सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि जो बृहद पंचमूल है उसके साथ जौ वाला साधित जो पेय है उसका प्रयोग करना है, या वो साधिता पिबेत पंच महता पंचमूल्य ने सह, ऐसा बता रहे हैं। आगे जी सर। विबद्धवर्चा सैवा पिपल्या मलकय कृताम। आप कहाँ पढ़ रही हैं? 30वां है सर। हाँ, लेकिन ये टीका पढ़िए, टीका। अच्छा ये पूरा नहीं हुआ है सर, ये पूरा। अच्छा ठीक है, आप पढ़ यवागुम लीजिए। जी सर ने ऐसे यवागुम पढ़ दिया। सर्विशा भ्रष्टा मलदोषानुलोमिनीम। जी, ये तो जी इन्होंने सर। बताया कि ये सब कॉन्स्टिपेशन रहता है और विबद्धता रहता है, उस सबको पिपली आमलकी से सिद्ध किया हुआ जो पेय है और जो वाले पेय है वह पेट साफ कर देता है, और घी में बनाया हुआ जो है वो मल और दोष का अनुलोमन करता है, सीए बागु। ये तो बता दिया है, संस्कृत वाला पढ़िए, ठीक है। जी सर। कफार्तो नरो विल्वादिना महता पंचमूलेन सह यव साधिता पिबेत। पूरा पढ़ो सर। मैंने नहीं, एक एक लाइन पे मैंने ये बता दिया कि जब कफ का ज्यादा प्रकोप रहता है तो कफ के रोगी को पंचमूल सिद्ध जो पंचमूल और यव से सिद्ध जो पेय रहती है वह देना चाहिए। जी सर। तंदुलाय वात्र प्रकृति वे नियोज्य। इसका मतलब ये है कि चावल कितना डालना है वो प्रकृति पे रहता है। जो कफ प्रकृति के लोग हैं और उनको आपने पेया दिया तो कफ वालों को थोड़ा कम तंदुल डालना है, चावल डालना है। जो लोग वात वाले हैं उनको थोड़ा ज्यादा डालना है। मतलब हमें ऐसा करना है कि उनका कफ का प्रकोप ना हो, उस हिसाब से चावल को कम ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। सर इसमें ये भी क्लियर हो गया, नहीं तो हम लोग तो बस तंदुलोटक देना है, बस चावल डाले दे दिए उसको। जी इसमें इतना क्लियर किया गया है, मात्रा का भी विधान दिया है सर। जी जी सर आगे का पढ़ती हूँ। यह वास्तु क्वाथ एवं। हाँ, इसका मतलब है कि यव का क्वाथ बनाना है और फिर उसका पेय बनाना है। जी। विबद्ध विष्ट वर्च पुरीश यस्य नरस्य स नर सैवा यव प्रधाना पिबेत। विबद्ध मतलब जिसको विस्तब्ध हुए, वो ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हुए, उसी तरह से जी वर्च पुरुष, वर्च का मतलब है पुरुष, और जो इंसान को कॉन्स्टिपेशन हुआ है उसको यव प्रधान ऐसा पेय का योजना करना है। किम्भुताम पिपल्य माल मतलब का। किस तरह से उसको बनाए, ये क्वेश्चन पूछे है। जी। पिपल्य पिपल्यामल के कृताम। इसमें पिपली और आमलकी ये डाल के इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। तथा सर्पिषा मृष्ठा सम्यग्जेन संस्कृताम। घृत डाल के और सर्पिशा घृत डाल के फिर उसको सुसंस्कृत करके, जिस तरह से हम लोग छौंक वगैरह डालते हैं, या फिर मतलब उसको अच्छा संस्कृत मतलब अच्छे से सुसंस्कारित करके फिर वो पेय का प्रयोग करना है। तथा मल पुरुषादि दोषो वातादि तेषामनुलोमनी स्वर्ग मार्ग प्रवर्तिनम। जी, इसमें बता रहे हैं कि मल जो रहते हैं पुरुष आदि और दोष बात आदि, इन सबको अनुलोमन करता है, स्व मार्ग में प्रवर्तन करता है, ये ऐसी पेय है।
आपको मैडम जी बृहद पंचमूल लघु पंचमूल के द्रव्य याद हैं क्या? नहीं सर, मुझे बताएंगे आप? मैं बताऊंगा, लेकिन आप बताइए, जिसको वो श्लोक याद है वो बताइए। बिल्व अग्निमंत शोणक। शोनक पंच पाटला गंगा। पंचमूल। हम मैडम जी बता सर। रही हैं, वंदना मैम बता रही हैं, बताइए। बिल्व बिल अग्निमंत शोणक। शोनक पाटला गंबारी। जी। और लघु पंचमूल, उसमें बृहति है, कंटकारी है, गुक्षुर है। थाळपन्ने कृष्णपन्ने वार्तके कंटकारी। बृहति कंटकारी गुच्छुर। देखिए इनका कितना महत्व है अपने ग्रंथों में। जी। हेमाद्री की टीका पढ़िए। जी सर, कोई और पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? आप ही पढ़ दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। कफार्तस्य मेहा मह पंचमूलेन महतेति इसमें यव जो रूपे। कफ कफ के रोगी हैं उनको जो बृहद पंचमूल है उससे सिद्ध पेय पीने के लिए बोला है। जी सर। यव रूपे सर्पिषा भ्रष्टा यावरिक त्वं तावस पर तावस तावसर्पि संताप्य तन्मध्ये प्रक्षिप्ताम। इसमें ना तड़का किस तरह से डालना चाहिए वो बता रहे हैं कि आप घृत में भ्रष्ट ऐसे घी में ऐसे पका के निर्धूम विधि से बना के और घी को गरम करके और वो मध में जैसे तड़का डालते हैं, छौंक डालते हैं, उस तरह से ये डालना है, छौंक डालना है और वो पेय पीने के लिए देना है। जी। इस पर अंजना मैम आप कुछ बताएंगी? ये जो हमने डिस्कस किया इस पे आप लोग थोड़ा बताइए। पंचमूल और पंचमूल को सर। हाँ। सर बहुत नमस्कार सभी लोग। तो बहुत अच्छे से इन्होंने ये स्पेशल बताया हुआ है यहाँ पे कि सबसे सबसे अच्छा पॉइंट तो हमने यहाँ पे ये नोट किया कि जैसे आपने बताया और शास्त्रों में भी लिखा है कि कफ अगर कफ दोष प्रधान है तो वहां पर हमें थोड़ा सा तंडुलोदक या फिर तंडुल का प्रयोग थोड़ा सा हमें मात्रा में ही करना है या कम मात्रा में ही करना है। और अगर वात की अधिकता है या वात को कतिका पेशेंट है या वात दोष अधिक है तो हम चावल का प्रयोग या तंडुलोदक का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। तंडुलोदक तो कच्चा चावल का होता है ना? हाँ तो पेया बताया। तंडुल। हाँ तंडुल तंडुल। हाँ। यहाँ तंडुल की बात है। तंडुल है बात मतलब यह कि तंडुल से बना हुआ भी अगर हम सामान देते पेया या हाँ, यबागु। हाँ यबागु देते तो हमें यहाँ पे मतलब प्रकृति का निर्धारण करना है। अगर वातज है तो हम उसको अच्छी मात्रा में दे सकते हैं, उत्तम मात्रा में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर कफज है तो हमें उसको जो है थोड़ा सा कम मात्रा में देना होगा। और दूसरी बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि जो ये यव है, यव जो है उन्होंने बताया है पुरुष जनन बताया है इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे यव प्रधान की जो है हमें भोजन की बात बताई है कि किसी भी तरह से हम उसको जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है या विबद्धम जिससे दिख रहा है तो वहां पे हमें जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं यव का सत्तू, तो उसमें हम कुछ और जैसे बृहद पंचमूल का हम उसमें क्वाथ भी मिला सकते हैं, बृहद पंचमूल का उसमें चूर्ण भी मिला सकते हैं। और ऐसे पेशेंट को क्योंकि वो वायु का अनुलोमन करेगा और उसके साथ में हम इसको दे सकते हैं। साथ में इन्होंने खुद ही बताया कि पिपली है, आंवला है, ये भी मिला सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पीड़ा ज्यादा होती है, जहाँ अजीर्ण ज्यादा होता है, जहाँ हमें शूल नाशक औषधि देनी होती है और आम दोष को भी हमें जो है थोड़ा सा पचाना होता है, तो ऐसे ऐसे केसेस में ऐसे केसेस के लिए या फिर स्पेशली जो हमें बताया गया है कि अपान वायु को अनुलोमित करने के लिए और मल को भी अनुलोमित करने के लिए हमें यहाँ पे इस तरह की जो बिल्व अग्निमंथ शोनक पाटला और गंबारी ये जो हमारा पंचमूल है इनके क्वाथ रस में जो है वो को बनाएंगे और उसी में हम जौ की पेय या हम चाहते हैं कि हम यव का सत्तू बना के उसमें भी हम उसको मिला के दे सकते हैं। क्योंकि पेशेंट जिस हिसाब से लेना चाहता है तो थोड़ा सा दोनों तरह है, या हम उसको क्वाथ बना के उसको उसमें जौ मिला के दे सकते हैं या हम जौ थोड़ा सा उसका सत्तू में भी हम इसको मिला के दे सकते हैं। और बाकी पिपली और आंवला के संयोग से जो इन्होंने एक यवागु बताया है ये भी बहुत स्पेसिफिक है और ये दोनों चीजें बहुत इजीली मिल जाती हैं। आंवला का पाउडर मिल सकता है, पिपली भी मिल सकता है और इसमें भी जो है अगर हम यव सत्तू बना के या जौ का यवागु बनाए जौ का और उसमें इसको डाल के घी के साथ उसको देंगे तो ये बहुत स्पेसिफिक लक्षण देगा। तो ये दो चीजें यहाँ क्लियर हो गई, कॉन्स्टिपेशन और तंदूर। तंदूर के बारे में इन्होंने अच्छा बताया, तंदूर की बनी पेया और
यव की बनी पेया, इन दोनों का इन्होंने यहाँ बहुत स्पेसिफाई किया है कैसे कैसे हमें देना चाहिए। इन्होंने देखिए जो ये टीका में लिखा ना, यव रुपये सर्पिशा भ्रष्टा, मतलब हमें जो जौ का आटा है ना उसको पहले घी में भून देना है और उसके बाद में पेया बनाने के बाद उसको छौंक भी देना है। मतलब ये लोग इतने इंटेलिजेंट है, ये इनको मालूम है कि यव जो है ये बहुत ज्यादा मल को साफ करता है, तो इसको घी के साथ दिया, नहीं तो रुक्षता करेगा। टीकाकार ने भी यही लिखा है, हम ब्रह्मरंग त्रिपाठी को भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी यही लिखा है कि यदि रोगी कफ दोष से पीड़ित हो तो उसे महापंचमूल के क्वाथ रस में पकाई गई जौ की पेया को पीने को दें। यदि पुरीश के निकलने में रुकावट हो रही है तो पिपली और आंवला के संयोग से बनाई गई जौ की यवागु को घी में छोड़कर सेवन करें। तो दोनों में यहाँ पे घृत की बात आई ही है और उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि इसका सेवन करने से मल तथा अपान वायु का अनुलोमन होता है। तो अगर वो नहीं होगा सर तो फिर ज्वर से मुक्ति ही नहीं मिलेगी। अगर ज्वर को मुक्त करना है तो सबसे पहले हमें वायु को विजय प्राप्त करनी है। और ये मलबद्धता के पेशेंट हमारे पास अक्सर आते हैं कि मैडम बुखार आया था, गर्मी हो गई थी, उससे हमें लैट्रिन ही नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा योग, 2 योग उन्होंने यहाँ बता दिए हैं कि जिससे हम लोग बहुत अच्छी चिकित्सा कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया बताया आपने। डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम इतने दिन के बाद आई हैं, हम सब तो आपको मिस कर रहे थे। डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम सुन पा रही हैं क्या? सर प्रणाम सभी को। प्रणाम। आप कहाँ थी? हमें तो बहुत याद आ रही थी आपकी। सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, वो आपके किडनी के पेशेंट ठीक हो गए जिनको आपने? सर अभी, हाँ सर अभी मैंने रिसेंटली टेस्ट कराया है, तो अब मैं रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ। और सिम्टोमेटिकली तो ठीक है ना पेशेंट? हाँ सर, सिम्टोमेटिकली पेशेंट बिल्कुल परफेक्ट है, अपने काम सारा रूटीन कर रहा है। और कल एक नया पेशेंट आया है किडनी का ही मेरे पास, तो हमने अभी उसको स्टार्ट किया सर। उसकी 9.5 उसकी क्रिएटिनिन है इस समय, और पेशेंट बिल्कुल डायलिसिस के लिए उसको बोला गया है फिस्टुला बनवा लो। तो अभी हमने उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बिल्कुल बेड रिडन पेशेंट था, अब वो वॉक कर रहा है अपने, मतलब पहले बेड पे ही सारा रूटीन वर्क हो रहा था, यूरिन वगैरह, तो अब सब बाथरूम में खुद जा रहा है। और हमने 15 दिन दीपन पाचन दे के सर, और मैंने नॉर्मल यही सब मेडिसिन स्टार्ट की और बस्ती शुरू की है। तो कल मैंने उसे चूर्ण बस्ती दी थी एक सर जी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फिर उसे। आप ये 31 नंबर का श्लोक पढ़िए ना। हाँ सर पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ। चा विका पिपली मूल द्राक्षा आमल्क नागरे कोष्ठे विविधे सरुचि। विविध कोष्ठ में पेया, कोष्ठ में अवरोध एवं पीड़ा होने पर चविका, चविका सर क्या होता है? चव्य होता है ना वनस्पति जो चव्य होता है। हाँ। चव्यिका, पिपली मूल, द्राक्षा, आंवला और सोंठ से सिद्ध यवागु पिए। अब मैं इसका टीका लेके आता हूँ। हाँ सर। सारा दीपन पाचन वाला है कि अगर कोष्ठ में ऐसा तकलीफ है तो क्या देना है। अब इसका टीका पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगी? अरुण दत्त की टीका है सर्वांग सुंदर टीका, और उसके बाद में आयुर्वेद रसायन हेमाद्री की टीका। सर कोशिश करती हूँ। हाँ 31 तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अब हम इसकी पढ़ रहे हैं। हाँ, कोष्ठे विविधे विविध दोषा अब अधिष्ठाने तथा सारुचि चविका अधिवि साधिता पेया पिबेत। इसका मतलब है कि कोष्ठ में विबद्धता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन है। विबद्ध दोषाधिष्ठाने मतलब मल मूत्र और अपान वायु ये सब ना रुके हुए हैं, अच्छे से साफ नहीं हो पा रहे हैं। तथा सरुचि मतलब पेट में दर्द भी हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में पेन भी हो रहा है, तब चविका आदि से सिद्ध पेया का प्रयोग करना है। जी थैंक यू सर। अष्टांग आयुर्वेद रसायन, सॉरी आयुर्वेद रसायन में लिखा है विबुद्ध शूले युक्त से प्या आम्या चविका पिपली ते अति। पिपली मतलब है कि विबद्ध शूलस्य कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो पेट में दर्द होता है, तो ऐसी पेय बता रहे हैं कि चविका और पिपली आदि से सिद्ध। अब देखिए कितना बढ़िया है, इसमें चविका चव्य डाले वो दीपन पाचन करता है,
पिपली भी जो है, पिपली मूल, ये भी दीपन पाचन करता है। द्राक्षा है वो भी दीपन पाचन करता है, और आम्ल के दीपन पाचन अनुलोमन करता है, और नागरी मतलब शुंठी। इतना बढ़िया बताया ना इन्होंने, क्या बताया सर। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें मतलब आप हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसको हमने कभी भी अपने इस दृष्टिकोण से अप्लाई भी नहीं करते हैं ना, कि हाँ पेट दर्द वातनुलोमन करते हैं, बट स्पेसिफिकली ये सब चीजें हम ध्यान में रखें तो बहुत अच्छे से तो ट्रीट आप कर अभी सकते करने वाली है ना? आपके पास जब भी पेशेंट आएंगे तो ऐसी पेया दे दीजिए, जिनको भी हाँ। कॉन्स्टिपेशन है, पेट दर्द हो रहा है, तो आप दीजिए ना। हैं। यस सर, थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र में तो ये बहुत अप्लाई होता है, ये सारा चीज। मतलब यहाँ पर जितने वैद्य लोग हैं ना, आप लोग देखेंगे सब अष्टांग हृदय की चिकित्सा सब लोग अप्लाई करते हैं जी। अभी 32 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? 32 और 33 नंबर का श्लोक, जब परिकर्तिका होता है, पेट में कैंची के काटने की तरफ पे हो रहा है। ये देखिए, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पेयाएं बताई हैं। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? अच्छा आप हैं, हाँ ठीक है, आप पढ़िए। ये परिकर्तिका कोष्ठ में पेया, यही वाला पढ़ना है। जी जी। पिबेत तु परिकर्तिनी कोल विक्षाम्ल विक्षाम्ल विक्षाम्लक विषाम्लक, फिर नहीं, लशी लशी धावनी श्रीफलई कलशी धावनी श्रीफलई कृताम अस्वेद निद्रः कृष्णार्तः सीतामलक नागरई सीता बदर मृद्विका सारिवा मुस्त चंदनई कृष्ण कृष्णाछर्दी परिदाह ज्वरघ्नि शोद्र संयुक्ताम। जी। कोल वृक्षाम्लक, आम्लाम्ल, कलशी है, कलशी अलग है वनस्पति, धावनी अलग है, श्रीफल ही अलग है जी। हाँ हिंदी में पढ़िए। परिकर्तन छेदन की पीड़ा होने पर बेर वृक्षाम्ल कृष्णपर्णी, मतलब ये कृष्णपर्णी है कलशी, शालपर्णी तथा बिल्व से सिद्ध पेया पिए। स्वेद एवं नींद न आने पर तृष्णा से पीड़ित मनुष्य शर्करा, आंवला और सौंठ से सिद्ध यवागु पिए। शर्करा, बेर, द्राक्षा, सारिवा, मुस्ता और चंदन से सिद्ध यवागु मधु के साथ तृष्णा, वमन, परिदाह और ज्वर का नाशक है जी। देखिए, जिसको पसीना नहीं आ रहा, नींद भी नहीं आ रहा है और प्यास भी लगी है बहुत ज्यादा, तो उसमें शर्करा डालना है, आंवला डालना है और शुंठी सिद्ध यवागु पीना है। और जिसको बहुत ज्यादा उल्टी आ रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, फीवर भी है, तो उनको शर्करा, बेर, द्राक्षा सब पित्त शामक, सारिवा, मुस्ता, चंदन, इससे सिद्ध यवागु मधु के साथ देने के लिए बोला है। और पहले जो छेदन की तरफ पीड़ा हो रही है, तो वायु का अनुलोमन करने वाले तो बेर है, वृक्षाम्ल है, कृष्णपर्णी, शालीपर्णी और बिल्व से सिद्ध पेया का प्रयोग करने के लिए बोला है जी। अब मैं टीका लेके आता हूं। जी, ये 32 नंबर की जो श्लोक है उसका टीका पढ़िए। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? एक तो मोनिका मैम है सबसे इंटेलिजेंट, और कौन है इंटेलिजेंट? सर पढ़ दूं? हाँ आप पढ़िए। अच्छा आप भी इंटेलिजेंट है जी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। 32 नंबर का ना सर? हाँ हाँ। पिबेतु परिकर्तिनी कोल कोल वृक्षाम्ल कलशी धावनी श्रीफलैः कृताम। जी। तू पुनर्रथे परिकर्तन परिकर्तिका छेदनम इवानुभव स यस्यास्ति स परिकर्ति कोष्ठ तस्मिन् 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 परिकर्तिनी तू कोष्ठे कोलादिभिः साधिता पेया पिबेत श्रीफल बिल्वफलम। रुकिए, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि तू पुनर्थ है। जब ये पिबेत तू, जब ये बोल रहे हैं पिबेत तू, मतलब इसमें फिर से उसी परिकर्तिनी के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं, वो अर्थ बताया है, पुनः उसका अर्थ बता रहे हैं। तो ये परिकर्तन का मतलब इन्होंने बोला है कि परिकर्तिका छेदन मिवानुभव, मतलब जिस तरह से इंसिजन ले रहे हैं,
काट रहे हैं, उस तरह का अनुभव होता है। स यस्यास्ति स परिकर्ति कोष्ठ, जब ये ऐसे इंसिजन लेने की तरह, ऐसे काटने की तरह जब फीलिंग हो रही है पेशेंट को, तो उसको बोलते हैं परिकर्ति कोष्ठ। तस्मिन् परिकर्तनी तो कोष्ठे कुलादिभिः साधिता पेया पिबेत। तो जब वो परिकर्तन कैंची से काटने की तरह या किसी तरह से काटने की तरह जब पेन हो रहा है, क्वालिकी पेन भी हो रहा है और बहुत ज्यादा ऐसे अंदर से कुछ अजीब तरह का पेन हो रहा है, तब जो बेर आदि से साधित पेय है वह पीने के लिए बोला है। और श्रीफल का मतलब है कि बेल का फल, श्रीफल जी। अब ये हिमाद्री की टीका पढ़िए। कौन सा नीचे का सर? हाँ, आयुर्वेद रसायन वाला। आयुर्वेद रसायन। परिकर्तिन पेयामाह पिबेत पिबेत्वीति जी, पिबेत्वइति भद्रस्म कोलम भद्रम। क्या सर? हाँ, हाँ, पढ़िए। कोलम भद्रम कलशी कृष्णिपर्णी श्री बिल्व। हाँ, रुकिए, इसमें बोल रहे हैं कि परिकर्तिन का परिकर्तिका में पेया कौन सा होता है कि पिबेत्वीति। पिबेत्वीति इस शब्द से बता रहे हैं आगे। कोलम मतलब बदर, मतलब बेर, और कलशी का मतलब है कृष्णिपर्णी, श्री मतलब बिल्व, श्रीफल मतलब बिल्व। 33 नंबर का जो श्लोक है, इसका टीका कौन पढ़ेगा? अस्वेद निद्रो वाला ये टीका पढ़िए। कोई भी पढ़िए, मंगला मैम आप भी पढ़ सकती हैं। अच्छा, ओके सर। कौन सा सर? ये वाला 549 पेज पे सबसे ऊपर का जो ये साइड में है, अस्वेद निद्रो। तृष्णा तृष्णा हाँ हाँ, उसके नीचे। तृष्णा छर्दी। हाँ, तृष्णा छर्दी परिदा तृष्णा छर्दी परि दाह ज्वरग्नि क्षौद्र संयुताम जी। अखेद निद्रो अखेद नहीं, नरस अस्वेद निद्रो। अखेद निद्रो अस्वेद निद्रो। अस्वेद, अच्छा सॉरी, अस्वेद निद्रो नरस्तु तृष्णार्तश्च सीतादिभिः साधिता पेया पिबेत। इसका मतलब है कि जिसको पसीना नहीं आ रहा है, जिसको नींद नहीं आ रही है और पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगी है, उनको मिश्री डाल के साधित पेय का प्रयोग करना है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। अस्वेद निद्रा तृष्णार्तस्य पेयामाह अस्वेद निद्रा तृष्णार्त इति। सीता शर्करा सा च मधुवद्योज्जा ये क्या है सर? संग्रहे सीता धात्रा ज नागरैः इति पाठ तेन सर्पी भ्रष्टा कार्या परिवार उपद्रव। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये बोला है कि जब आयुर्वेद रसायन में और ये आयुर्वेद रसायन में ऐसे बोल रहे हैं कि अस्वेद निद्रा तृष्णा, जब ना पसीना नहीं आ रहा है, निद्रा का भी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है और ऊपर से प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, तब ये पेय कौन सा देना है? अस्वेद निद्रा तृष्णार्थ देती। इसमें चीनी डाल के, शर्करा डाल के और मधु डाल के फिर इस तरह से पेय का प्रयोग करना है। संग्रहे चिकित्सा स्थान अध्याय 1 में अष्टांग संग्रह के उसमें बता रहे हैं, सीधा धात्र्याज्य नागरई, मतलब चीनी डालना है, फिर शर्करा हो गया, फिर धात्री मतलब आमलकी हो गया, आंवला, और नागरई मतलब शुंठी डाल के तेन सर्पी भ्रष्टा कार्य। ये जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना, तो इसमें घी डाल के, घी में भुना हुआ, पहले पाउडर को घी में भून देना है चूर्ण को, और फिर सिद्ध करके पेय का प्रयोग करना है। फिर परिवार का मतलब है उपद्रव। ऐसे उपद्रव जब रहते हैं, जो तृष्णा छर्दी ये सब जब है, दाह ज्वर, इन सब में ये चीज का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर मंगला मैम, आपको ना डिग्री तो हम नहीं दे सकते, लेकिन आपका जो अभी नॉलेज है संहिता का, तो एमडी पीएचडी संहिता का लेवल तक हो रहा है, क्योंकि आप टीका इतना बढ़िया पढ़ी, इतना मजा आ गया। जितने लोग आयुष दर्पण पे पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग टीका पढ़ रहे हैं ना, तो कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है एमडी और पीएचडी संहिता में कराया जाता है, उससे ज्यादा आप लोग अच्छा कर रहे हैं नॉलेज के हिसाब से। देखिए, भले डिग्री ना मिले, क्योंकि डिग्री तो कॉलेजेस ही देते हैं एकेडमिकली,
लेकिन आप लोग इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं कि क्या बताएं जी। आप लोग ये सब टीका उका पढ़ लेंगे ना तो आप लोग पढ़ा भी सकते हैं, मतलब किसी को भी है, अपना गुरुकुल खोल के जी। डॉक्टर आकांक्षा मैम, आप इस पे कुछ बताएंगी, आपको अगर कुछ बोलना है तो? जी सर। जी सर अभी दोनों योग हम लोग ने बहुत अच्छे पढ़े हैं और दोनों मैं प्रैक्टिकली यूज करती हूँ पेशेंट्स में। तो जो पहला योग पढ़ा सर हमने, उसमें जनरली मैं सर अपने जो भी फिशर के पेशेंट्स होते हैं उसमें इसी तरह की पीड़ा होती है और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस पेय का यूज करने में। तो उसमें अगर पेशेंट अगर दूर का है और कुछ नहीं भी मिलता है अभी तो सिर्फ परिकर्तिका उसको है कि गुद परिकर्तिका भी बोल सकते हैं, और उधर में अंदर पेट में भी परिकर्तिका, दो तरह का। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकली बता रहे हैं ये पेट में जो परिकर्तनवत वेदना हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। जी सर इवन हार्ट में भी कभी कभी इस तरीके की मिलती है कंप्लेंट, वहां पे भी अगर ऐसा लक्षण मिलता है वहां पे भी ये प्यार का बहुत अच्छा रोल होता है। तो किसी भी रूप में, और मतलब जनरली जो डे टू डे लाइफ में पेशेंट आते हैं वो फिशर से ही रिलेटेड होते हैं तो उसमें यूजुअली यूज कर लेते हैं, लेकिन पेट में भी इस तरीके का होता है और इवन कभी कभी हार्ट में भी ऐसे सिम्टम मिलते हैं कि एकदम अजीब सा जो इसमें वर्ड यूज किया गया, क्योंकि हार्ट के भी अगर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं तो उसमें इतने तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, तो उद्वत पीड़ा, चुभने की, काटने की, तो ऐसे अलग अलग जो लक्षण मिलते हैं उसमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें अगर पेशेंट जैसे सर अगर दूर का होता है तो कभी कभी वो जो हम लोग महाराष्ट्र में बहुत बोरकुट और यहाँ पे भी बेर का वो पिसा हुआ चूर्ण मिलता हुआ है, कॉमनली कहीं पे भी मिल जाता है। इवन सर उसको भी डाल के पेया अगर बता देते हैं तब भी पेशेंट को सर सिम्टम्स मिल जाते हैं और पेशेंट को आराम मिल जाता है। और बाकी अगर साथ में हम शालपर्णी, कृष्णपर्णी और अम्लवेतस दे देते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं अगर पूरा योग दे देते हैं तो। सर मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं हम जैसे अगर जो ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह के केसेस होते हैं और जहाँ पे ऐसी हिस्ट्री होती है जहाँ पे अच्छी तरह से अनुलोमन नहीं हो पाता है, वहां पे भी सर अगर हम इसका यूज करेंगे तो हमको रिजल्ट अच्छे मिलने चाहिए सर, ऐसा मुझे लग रहा है। और बाकी सर जो ये आगे जो दूसरा बताया गया है पेया, उसमें जहाँ पे भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जहाँ पे नींद भी नहीं आती है पेशेंट को, ज्वर के कारण भी बहुत बेचैनी रहती है, आम के कारण अपचन रहता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है, तो उसमें सर ये वाली जो बाद वाली पेय है उसमें बहुत अच्छे पेशेंट्स को रिजल्ट मिलते हैं सर। तो प्रैक्टिकली हम अपनी औषधि की योजना के साथ साथ अगर हम एक यवागु पेय कंपल्सरली अगर हम अपने चिकित्सा पत्र में रखते हैं तो हमारे पेशेंट को ड्रामेटिक रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि अभी हमने इससे पहले भी जो कॉन्स्टिपेशन के योग पढ़े हैं, यूजुअली हम बहुत सारे मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं और पेशेंट एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, किसी में कभी लूज मोशन, कभी उस मेडिसिन से पर्टिकुलरली पेट साफ ना होना। तो अगर हम इसके साथ साथ ये दे देते हैं तो ये नेचुरली वात का अनुलोमन करके और ये मलबद्धता को उस तरीके से ठीक करती है। तो सर बस जो मैं यूज करती हूँ सर मैंने बताया। सुनिए, और आपने जो कॉलेज में एमडी किया है, कर रही हैं, उससे ज्यादा अच्छा यहाँ पर आपको लग रहा है ना? सर डेफिनेटली सर, आप एक एक चीज को डिस्क्रिप्शन बता देते हैं और कॉलेज में तो कॉलेजेस में इतना अच्छे से पढ़ाते हैं क्या एक एक टीका? नहीं पढ़ाते हैं सर, कहीं नहीं पढ़ाते हैं। इवन एमडी के कॉलेजेस में भी बहुत रेयरली ऐसे कॉलेज है जैसे आप बताते हैं भारतीय विद्यापीठ में है सर। यूपी में तो आप जानते हैं कोई मतलब पढ़ाने वाले नहीं। इवन मैं अभी जब मैडम से मिलने गई थी अंजना मैम से, तब मैंने मैम को भी यही बोला था कि मैम यहाँ पे ऐसी कोई सीएमए नहीं होती है जहाँ पे ज्ञान वर्धन हो। मैं सिर्फ आज आपसे मिलने के लिए आई हूँ, अदरवाइज मैंने आज तक, मेरे को यहाँ पे 10 साल हो गए सर यूपी में आफ्टर महाराष्ट्र को छोड़े हुए, बट मैं कोई सीएमए अटेंड नहीं करती हूँ क्योंकि सर 1% नहीं होता। तो जहाँ सीएमई नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े चिकित्सक आते हैं और जो लोग अपना नॉलेज नहीं शेयर करना चाहते हैं, और कॉलेज में भी यही हाल है क्योंकि वो लोग खुद भी उस लेवल तक नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए सर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम को एक एक संहिता का एक एक शब्द और टीका सहित एक एक शब्द अगर हमको सुनने के लिए मिल रहा है तो इसका सबको बहुत उपयोग हो रहा है और सबको इसका फायदा लाभ उठाना चाहिए और अधिक ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ना चाहिए सर। जी, असल में क्या हुआ कि पुणे में एक कोल्हटकर सर थे, मावा कोल्हटकर सर, उनके सर के गुरु, वो सब टीका पढ़ते हैं। तो उसमें जमदग्नि सर भी हमारे उनके शिष्य हैं, गाडगिल सर भी हैं, और हमारी जो मैडम है, मेरी जो मैडम थी गाइड एमडी पीएचडी यशस्वी जोशी मैम, उन्होंने अष्टांग हृदय पे किताब भी लिखा है मराठी में। तो हाँ जी से बहुत अच्छा है सूत्रस्थान पे। हाँ, उन्होंने एक एक शब्द हमें सिखाया है एमडी के टाइम पे, इसलिए मुझे इतना अच्छा आता है। और जमदग्नि सर ने भी टीका वाचन सब सिखाया कि टीका पढ़ो पढ़ो, ऐसे बोला है। हाँ सर, तो एक साल में हमेशा बोलते हैं कि आपके तीनों ग्रंथ कंप्लीट होने चाहिए,
इवन एक साल में चरक सुश्रुत वाग्भट और उसके बाद दूसरा ये लघुत्रय, ये एक साल में आपका कंप्लीट होना चाहिए सर, हमेशा ऐसा करना होता है। तो हम लोग तो आयुष दर्पण पे सच में करके दिखा रहे हैं। अगर सर के बिल्कुल पास ये सर, मैसेज जा रहा होगा तो सर कितना खुश हो रहे होंगे कि बहुत पब्लिक बहुत पढ़ ज्यादा रहे खुश हैं। हो रहे हो। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर रवि कुमार सर, आप कुछ बताना चाहते हैं? आप शल्य चिकित्सक हैं, आप बताइए सर। जी सर प्रणाम। जी प्रणाम। जी सर प्रणाम। जी सर संगीता पठन सर जो है पहली बार मैंने शब्द सुना सर, जो मैं जब जान नगर में गया पीएचडी करने, तब मैंने वहाँ देखा जो है कि जो संगीता डिपार्टमेंट है वहाँ जो है डेली संगीता पठन कराया जाता था सर जो है, और उसके पहले मैंने कभी देखा नहीं था सर। और सरस्वती पूजन के दिन जो है वहाँ 24 घंटे जो है एक कोई संगीता लेके उसका पाठ किया जाता था, जैसे हम लोग सर रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो ये परंपरा सर मैंने वहाँ देखी जो है, और उसके पहले मैंने कभी जो संगीता पठन सर नहीं किया था। जी, और यहाँ तो ऑनलाइन हो रहा है कि सारे भारत के लोग जी मिल, सर। और ये फ्री है जी सबके सर। लिए, फेसबुक पे सब जी लोग पढ़ सर। सकते जी हैं। सर। सर जी साउथ सर। में भी होता है कई कॉलेजेस में, जैसे आपने बताया ना जामनगर में, साउथ में भी ये सेम चीजें होती है सर। जी मैडम जी, हमने साउथ मतलब इंडिया में स्टूडेंट कितना लाइफ में आयुर्वेद चलता है। यूजी भी किया, पीजी भी किया, उसके बाद फिर पीएचडी किया। तो हमको पीएचडी लेवल पर जाके वहाँ जामनगर में दिखाई दिया मैडम जो है कि यहाँ संगीता पठन होता है और इसका क्या महत्व है। वो भी संगीता डिपार्टमेंट में, वहाँ डेली पठन होता था, और सरस्वती पूजन के दिन जो है सारे स्टूडेंट करते थे सामूहिक रूप से। 24 घंटे पाठ चलता था, कोई भी एक संगीता ले ली जाती थी सर उसको, तो उसको पूरा किया जाता था सर जो है। तो ये परंपरा मैंने सर वहाँ देखी जाके। और यहाँ तो देखिए एक एक लाइन पे इतने चर्चा होती है, इतना जी डिस्कशन सर। होता है जी प्रैक्टिकल। सर। हमें तो सर लगता है शुरू से ही करना चाहिए, हमने बहुत मिस किया इस चीज को। कोई बात नहीं, हम तो ये सालों साल करते रहेंगे। एक संहिता खत्म जी हुई सर। तो जी दूसरा सर। करेंगे, दूसरा हुआ तो तीसरा जी करेंगे। जी सर। जी जी सर। जी, और किसको पढ़ना है अभी? 34 नंबर का श्लोक कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़िए, कोई भी सर पढ़ सुश्रुत सकते हैं। जरूर लीजिए, अरविंद सर भी सुश्रुत पढ़ेंगे, जरूर लीजिएगा क्योंकि दलहन की टीका हेलो जो है निबंध संग्रह, दलहन की टीका पढ़ेंगे, फिर जेजट की पढ़ेंगे, फिर चक्रपाणी की जो भानुमति टीका है वो पढ़ेंगे। आप लोगों ने भानुमति टीका तो पढ़ा नहीं है, इतना बढ़िया है कि क्या बताए, मजा आ जाता है वो पढ़ के। सर सुश्रुत जरूर लीजिएगा सर, बिल्कुल सुश्रुत इसके की बाद। मैं बात कर रहा हूँ, फिर हम वो पढ़ेंगे भट्टार हरिश्चंद्र की जो टीका है वो पढ़ेंगे। जी सर बिल्कुल, वो बहुत सारे क्योंकि एक सुश्रुत है। सुश्रुत बहुत अनटच्ड है और बहुत कम लोग उसके ऊपर व्याख्यान कर पाते हैं सर, तो इसलिए एक रिक्वेस्ट रहेगी सुश्रुत संहिता को जरूर कवर करने के लिए सर। हाँ, जब तक अंजना मैम, वंदना मैम है ना, मोनिका मैम है, तब तक तो जरूर होगा ही होगा। ये लोग ना छोड़ के चले जाएं, बस ये डर लगता है, क्योंकि कभी कभी मैं नहीं रहता हूँ तो ये लोग संभालते हैं, ये लोग बेस्ट हैं। नहीं सर बिल्कुल सर, सबका साथ रहेगा, हम लोग ऐसे ही आगे करते रहेंगे सर। जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ बोलना चाहते हैं सरदार जी? सर राजेंद्र सिंह सर, सर ने हैंड रेज किया लेकिन कुछ बोल नहीं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सभी वैदगणों को। जी प्रणाम, बताइए। अच्छा, अब जब मैं जो डॉक्टर थी ना वैद्य, उन्होंने बताया क्रिएटिनाइन बारे में, वो नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, वो सुना नहीं सर सही। विनीता शुक्ला मैम, वो तो हैं, डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम है क्या अभी? आपका सुनना चाहते हैं सर? सर अभी क्योंकि मेरा काफी दिन से पुराना पेशेंट चल रहा है, तो उसका तो अब वो तो ठीक है, कम 6-7 महीने से चल रहा है। और उसका अभी रिसेंट उसका मैं जो जांच होगी उसकी मैं आप लोगों के बारे में बताऊंगा। अभी मैंने एक पेशेंट जो है नया लिया है, सिकिडे का ही है, उसका 9.5 उसकी क्रिएटिनिन है, और उसका 150 के राउंड में यूरिया है, तो और प्रोटीन भी आ रहा है, और उसको डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोला है, बोले कि अब डायलिसिस पे फिस्टुला बनवा लीजिए। तो वो हमारे पास आया, तो हमने अभी उसे दीपन पाचन किया 15 दिन करीब। मैंने 5-7 दिन के लिए बोला था, बट कुछ वजह से पेशेंट नहीं आ पाया, तो 10 दिन के से ज्यादा ले लिया उसने दीपन पाचन, तो वो बहुत सही है। पहले बेड पे ही था बिल्कुल 100%, यूरिन वगैरह भी उसका बेड पे ही हो रहा था। वो वॉक करने लगा है, हमारी क्लिनिक पे भी अब आता है रेगुलरली, क्योंकि अभी मैंने उसका बस्ती शुरू की है, तो मैंने योग बस्ती का प्लान किया है। तो मैं अभी उसको छीरवाला तेल से अनवासन बस्ती दे रही हूँ, और कल मैंने उसे चूर्ण बस्ती दी थी, और अब मैं आगे उसको फिर बस्तियां दूंगे भी। पूरा ये 10 दिन का मेरा बस्ती का प्लान है, और उसे मैंने उद्वर्तन बोला है, और
रेगुलरली मेडिसिन में मैंने सर उसको गोक्षादि गुगुल, पुनर्नवादी मंडू, चंद्रप्रभावती और पुनर्नवादी कषायम के साथ दिया है। और मॉर्निंग में भी मैंने दाड़मास्टिक घृत दिया है उसे, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन 7.4 है यूरिक एसिड के साथ। और डाइट वगैरह काफी सही स्ट्रिक्ट चल रही है, तो पेशेंट रिस्पॉन्ड। अब देखते हैं, अभी तो बहुत अर्ली स्टेज में कहूंगी, अभी है, देखते हैं, फिर बताएंगे आप लोगों को, शेयर करूंगी जरूर से। थैंक यू सर। जी, तो विनीता शुक्ला मैम आपके सर। हाँ सर जी बताइए। पाठक सर जी बोलिए ना। एक ना इसमें हमारे नून में थे, बोलिए सर बोलिए। हमारे नोन में थे, उनको डायलिसिस हो रहा था उस टाइम, गुरुजी जिंदा थे। तो ये जो एलोपैथी वाले सब कुछ बंद कर देते हैं ना, वो डर बेचते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो पेशेंट का दिल किया भी मैं लिम्का पीना चाहता हूँ, सारे फैमिली वाले नहीं पीना नहीं पीना। तो उसको पेशाब नहीं आ रहा था, तो गुरुजी बोले इसको टब में गर्म पानी में बैठाओ साथ में जी। तो उसको यूरिन आ गया था। ये मतलब ये भी साथ में चलाना चाहिए, घंटा 2 घंटे, मतलब आधा घंटा भी गर्म पानी में बैठे ना, तो उस टब में ज्यादा पानी में, तो वो भी इफेक्ट करता है। जी हाँ सर, अवगाहन के लिए ना, तो अभी मेरा पेशेंट मैं कर रही हूँ। वैसे यूरिन आउटपुट उसका काफी अच्छा बढ़ गया है, और उसका ब्लड शुगर भी कंट्रोल है, बीपी दोनों, उसकी डायबिटीज के इंड्यूस उसको प्रॉब्लम है। तो अभी देखते हैं, जैसे जैसे चलेगा मैं जरूर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सजेशंस भी लूंगी आप लोगों से। डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम, आप तो इतनी इंटेलिजेंट हैं, इतना अच्छा सक्सेसफुल प्रैक्टिस करती हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो आना चाहते हैं आपके पास, बीएमएस स्टूडेंट, तो भेजूं क्या आपके पास? हाँ सर, क्यों नहीं। आप मतलब सिखाएंगी ना आयुर्वेद? हाँ सर बिल्कुल सर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि जितना मेरे अंदर जो कुछ भी नॉलेज आप सबके द्वारा मिली हुई है, मैं जरूर शेयर कर सकती हूँ सर इसमें। मैं तो इवन शेयर करती हूँ। लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है कि दिल्ली के पास हमें डॉक्टर चाहिए, तो मैं आपका नंबर दे देता हूँ सबको। हाँ सर बिल्कुल दे सकते हैं। इसका जो अवगाहन का जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी रहता है, ये डायूरेसिस कराता है। जैसे हम डाइटोर वगैरह देते हैं ना, वो देते हैं, डायरेटिक देते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री तक जाता है तो वो स्वेटिंग ज्यादा होती है, स्वेटिंग से ही डायरेसिस हो जाता है, तो हमें डाइटोर या फोर्सफुली डायरेसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ सर, जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने जो खोज की है, अभी 2 घंटा गर्म पानी में 40 डिग्री टेम्परेचर पर लेके, उसका सिद्धांत यही है। कहाँ के डॉक्टर वो? ये फरीदाबाद है, मतलब फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज भी इसने चला रखा है। वैसे बेसिकली ये इंजीनियर है, तो इसका दुनिया में इसके सेंटर्स हैं। टेम्परेचर पानी का 40 डिग्री होगा या थोड़ा सा ज्यादा होगा तभी उसका बेनिफिट होगा, सिंपल कोसण जल से उसका बेनिफिट नहीं होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। ये अपने नेचुरोपैथी में सब हैं। वो मेरे गुरुजी जब अपना होता था ना उनको गड़बड़, तो वो अपने पेट पे गिल्ली पट्टी रखते थे, या जो भी कई सिद्धांत अपनाते थे, उनको सब आता था ना, पैथी वगैरह सब नॉलेज था। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। टीका वचन, ये 34 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? वंदना मैम कहाँ चली गई आप? हैं हूँ वैद जी। आप कुछ बता नहीं रही हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। असल में आज हमारी मदर इन लॉ की वो है वार्षिकी की पूजा, तो वो अच्छा। भी देखती जा रही हूँ, ऐसे ग्रंथ भी पढ़ रही जी पवन जी, आप ये पढ़ेंगे श्लोक 34 नंबर का? कोई भी पढ़ दीजिए 34 नंबर का। मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए सर, पढ़िए। कुर्यात् पेयो सधैर्येव रसयूसादिकानपि। पेया की औषधियों से मांसरस यूस आदि सिद्ध करके दे। हाँ, इसमें मांसरस और यूश का प्रयोग करना है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग मांसरस का प्रयोग करें, जो लोग ये वेजिटेरियन है वो
युष का प्रयोग करिए। अब इसका मैं टीका लेके आता हूँ जी। जी, इसमें बहुत बड़ा टीका लिखा है, बहुत बड़ा है। अब ये कौन पढ़ेगा? आप पढ़ सकते हैं प्रभात जी, मैं एक एक शब्द का अर्थ बताता हूँ। जी जी सर। 1 मिनट रुकिए। 34। हाँ पढ़िए। दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। पेयोद्दिष्टे रेवो सधो मांस रसा रसादयोपि यथोपयोग कर्तव्या। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग पेया का प्रयोग कर रहे हैं तो मेडिसिन से सिद्ध करना है, मासरस से सिद्ध करना है, या मुद्गयुष से सिद्ध करके, और यह जैसा उपयोगी है युक्ति पूर्वक हमें कर्तव्य मतलब वैसे का प्रयोग करके हम लोग को पेया को देना है। आगे। तथा च संग्रहे। जी कोई बोलना चाहता है? हाँ जी वे जी, जो जो जिन द्रव्यों से हमने पेया सिद्ध की, जिन क्वाथों से, उन्हीं क्वाथों से हम मासरस और यूष का निर्माण करके जैसी जरूरत हो वैसे दे सकते हैं। जी जी। आगे। तथा च संग्रहे ध्यागिष्ट जी कुर्यात् पेयोषधेरेव रसयूसादिकान्। हाँ, इसका मतलब ये है कि अष्टांग संग्रह चिकित्सा सन अध्याय 1 में बता रहे हैं कि जिन कुर्यात पेय औषधय रैव, जिन औषधियों से पेया को सिद्ध किया गया है उसी औषधियों से हमें मासरस को सिद्ध करके देना है, या फिर मुद्गयुष का प्रयोग करना है, या फिर पेया में मिक्स करके भी दे सकते हैं। ऐसे 3-4 ऑप्शन है, इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आगे। रसोत्र यन्ना है सारी। रसो अत्र मासरस। रसोत्र मांसरस मतलब रस, यहाँ जब रस शब्द बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मटन सूप जो रहता है वो देना है। जी। युसा मुद्गादि संबंधिनः क्वाथा। मतलब जो मूंग दाल वगैरह से जो सिद्ध किया हुआ जो क्वाथ होता है उसको युष बोला गया है। जी। आदि ग्रहणात् पानीय मस्तु तक्र व्यंजना तयो गृह्यन्ते। हाँ, जब इन्होंने बोला है कि रस युषका दानपि, जब बता रहे हैं आदि आदि, तो आदि शब्द का मतलब ये है कि पानीय, मतलब हम लोग सूप टाइप पे बना सकते हैं, मस्तु दही के ऊपर का पानी जो रहता है उसमें सिद्ध करके दे सकते हैं, या तक्र में दे सकते हैं, या अलग अलग व्यंजन में, व्यंजन मतलब सब्जी उब्जी का वो जो व्यंजन रहता है उसमें मिक्स करके मेडिसिन को सिद्ध करके और वह दे सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। पेयादिषु च द्रव्य परिमाणादिक पूर्वोक्त सूपशास्त्रादिभ्यो भावगंतव्यम। जी, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि पेय आदि का जो द्रव्य लेते हैं हम लोग, पेय आदि में जो द्रव्य का परिमाण है उसी को पहले जो बताया है, तो शुभ शास्त्र जो रहता है, शुभ शास्त्र मतलब जो मतलब खाना बनाने का एक शास्त्र है, उसका अगर हम लोगों ने अवलंबन वो सब पढ़ के और उसी हिसाब से किया तो उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। पहले के जमाने में ना खाना पकाने के शुभ शास्त्र होते थे, बहुत सारी किताबें हुआ करती थी, ऐसा उल्लेख आया है शुभ शास्त्र। तथा च तंत्रांतरे पेयायुष रसादेषु रसालापादिषु। इसका मतलब है कि अलग अलग ग्रंथों में पेया के बारे में बताया है, युष के बारे में बताया है, मासरस के बारे में बताया है, रसाला एक कल्पना है उसका बारे में, पानक मतलब शरबत आदि के बारे में बताया है। द्रव्य मात्रा प्रयुंजित लोक सिद्धा यथार्हता। हाँ, तो जैसे द्रव्य की मात्रा जो है ना, जो कॉमनली प्रसिद्ध है उस तरह का मेडिसिन का प्रयोग करना है, और यथार्हत मतलब जो इंडिकेशन है जो चीज में, उन सब का प्रयोग करना है, वो मात्रा में प्रयोग करना है जो प्रसिद्ध है उस हिसाब से। यस्य पूषो यत् परिमाणेर द्रव्य मात्रा योग्या तस्य तत्परिमाणेर द्रव्यैरेव पेयादय कार्य इत्यर्थ। हाँ, इसमें यस्य पुंसो है, बुक में पुंसो लिखा है, यहाँ दिख नहीं रहा। यस्य पुंसो यत् प्रमाणे द्रव्य मात्रा। अब डॉक्टर प्रभात पांडा जी का जो मात्रा है वो अलग होगा, डॉक्टर पवन जी का मात्रा अलग होगा,
सभी का ना, हर इंसान का जो मात्रा है कोई भी चीज लेने का, वो डोज अलग अलग हो सकता है। उस हिसाब से हमें वो योग्य वैसे परिमाण में द्रव्यों को सिद्ध करके पेया आदि का प्रयोग करना है। पेया, मासरस, युष, रसाला, पानक, इन सब का प्रयोग करना है। जिस मतलब जो हम लोग ये बोलते हैं कि ये इंसान इतना ले सकता है, प्रकृति के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, काल के हिसाब से, ये सब के हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्ये त्वेव मन्यन्ते पेयायुष रसादेषु द्रव्य परिमाण मल्पमेव कल्पयितव्यम्। अन्य लोग जो हैं, कुछ कुछ आचार्य लोग ऐसे बोलते हैं कि पेयायुष रस, ये सब में ना द्रव्य जो डालते हैं वो बहुत ही कम डालना चाहिए और उसकी कल्प की योजना करके तब प्रयोग करना चाहिए। मतलब मेडिसिन कम डालना चाहिए, द्रव्य का परिमाण अल्प में, कम मात्रा में डालना चाहिए। पानार्थे च यद्रव्ये साधित तोययुक्त तद अल्प परिमाण द्रव्यरेव साधनीय। इसमें जो पीने के लिए जो हम लिक्विड का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मासरस का प्रयोग कर रहे हैं, यूष का प्रयोग कर रहे हैं, रसाला का प्रयोग कर रहे हैं, पानक का प्रयोग कर रहे हैं, पेया का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो लिक्विड है तोयम उक्त, मतलब पानी का भी जो उक्त पानी बताया है उसका भी परिमाण कम ही रखना चाहिए। जैसे कि 1 कटोरी या फिर आधा कप, मतलब कम मात्रा में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अल्प परिमाणेनैव द्रव्येण ततोयम सम्यक् पच्यते। जब अल्प प्रमाण में हम लिक्विड लेते हैं तो या पानी लेते हैं तो सम्यक पाच्यते, वो अच्छे से पच जाता है। अगर हमने बहुत ज्यादा लिक्विड लिया तो वो पचेगा ही नहीं, अग्नि को उपहत करेगा। तथा च क्षारणादि रपाठित बहुद्रव्यो घनत्वात् स्वच्छम अल्पोषध जलम इति। हाँ, तथा च क्षारणादि ही पाठित। अब यहाँ पे स्तोष्चु नाश्चु विसर्ग का स हुआ है और स का फिर सजुषो रू, मतलब र बन गया है। ऐसे तो संधि है, विसर्ग संधि में आप लोगों ने पढ़ा है, स्तोष्चु नाश्चु फिर सजुषो रू, ऐसे। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि क्षारण आदि का जो ग्रंथ है उसमें बता रहे हैं कि बहुत द्रव्य घन क्वात ले लिया, मतलब बहुत ज्यादा लिक्विड ले लिया या घन क्वात ले लिया तो स्वच्छ मल्पोषध जलम, मतलब वहां पे अल्प औषधि डाल के फिर वो पानी का प्रयोग करने के लिए बोला है। श्रवण क्रिया सामान्ये अप्यस्योभयस्य पृथक् ज्ञानी पृथक् संज्ञा विनिर्देशो द्रव्य परिमाण भेदादय वाथ ईद जलमिति। इसका मतलब है कि श्रवण क्रिया सामान्य, मतलब जिस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है उस हिसाब से पृथक संज्ञा, संज्ञा यहाँ शब्द है, अलग अलग उनके नाम दिए गए हैं और द्रव्य का परिमाण का भी भेद अलग अलग दिया है क्वाथ का। तो इतना पानी डालना है, इतना ये डालना है, अपने अपने संज्ञा से अलग अलग उस जमाने में ये संज्ञा मिलती थी। ज्वरिणा च प्रथमं यथाच्छा पेया देयास्तथा युसरसा अत्यच्छा एव देया अग्निमान्द्यमयात्। इसमें बोल रहे हैं कि जो ज्वरी रोगी है, मतलब जिसको फीवर आया है, उसको सबसे पहले प्रथम यथा अच्छा पेया, मतलब वो एकदम क्लियर पेया देना चाहिए, उसमें कोई भी चीज मेडिसिन नहीं डालना है, केवल पेया देना है। उसके बाद में युष देना है, फिर मासरस देना है, या फिर ऐसे पेया देना है। क्यों देना है? कि अग्निमांद्यता न हो जाए। मेडिसिन वाला देंगे तो वो अग्निमांद्यता कर देगा तो वो नुकसान करेगा, ज्वर और बढ़ा सकता है। इसलिए अच्छ दें या मासरस दें या युष दें तो एकदम अच्छ देना है, बिना कोई मेडिसिन डाले हुए। वाथोप्यत एव बहु परिमाण द्रव्य साध्यत्वात् अन्यतया तिक्त रस द्रव्य कृतोपि प्रथम ज्वरे निषेध। इसका मतलब है कि क्वाथ हम जब दे रहे हैं तो बहुत परिमाण में तो हमें नहीं देना है, नहीं तो वो क्या करेगा कि वो बहुत ज्यादा अग्निमंदता करेगा। तिक्त द्रव्यों से सिद्ध जो रहता है पेया वगैरह या क्वाथ, वह भी ज्वर में पहले निषेध किया गया है, क्योंकि लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्त को रसा। पहले यवागु जब बोला है तो पहले पेया देना है,
नहीं तो अगर हमने काढ़ा वाढ़ा दे दिया और वो पचेगा नहीं तो तकलीफ हो सकता है। इसी तरह का जब हम रस पाचक रक्त पाचक भी देते हैं ना, तो वो अग्नि मंदता करता है। पहले किसी ने भी ऐसे नहीं बुलाया कि आप रस पाचक रक्त पाचक दीजिए, पहले लंघन कराने के लिए बुलाया जी। ये आयुर्वेद रसायन पढ़िए। पेयो सधेरेव दशयुषादिकानपि कुर्यादित्याह कुर्यादित्य। हाँ, तो इसमें पेया जो है वो औषधि सिद्ध करके पेया देना है या फिर मासरस देना है या यूष देना है, तो इसके बारे में जो बताया गया है वो कुर्यादिति ये श्लोक से बताया गया है। अब इस पर अंजना मैम आप कुछ बताएंगी अपना व्यू, या वंदना मैम आप बताइए, या मोनिका मैम आप बताइए, कुछ अपना व्यू बताइए आप लोग। अंजना मैम बताइए। हाँ बताइए, आप बताइए, मैं बताती हूँ। नहीं, हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था ना कि ज्वर की जो कंडीशन होती है, पहले तो हम लोगों ने पित्त ज्वर के बारे में ही पढ़ा था, बल्कि ऐसे हम लोग उसको रोगी का जो है पाचन क्रिया इतना अच्छा होता नहीं, तो उस समय पहले उनको उपवास पे रखते हैं। बिल्कुल जैसे कीर्ति वैद्य जी ने बताया कि ये सब पहले उनको अच्छे से उपवास पे रखते हैं, फिर उसके बाद फिर उनको धीरे देते हैं, उसकी काढ़ा एकदम ही नहीं देते हैं तुरंत। तो यही यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया। और आप ग्रंथों पे कुछ इलेबरेट करना चाहते हैं? जी मैडम, एक्चुअली बहुत अच्छे से बता ही दिया आपने। इसमें क्या है, इन्होंने बोला ना कि जैसे इन्होंने इनको स्पेशली बोल दिया कि हमें पेया है, यूष है, मांस रस है, और उसके अलावा हमें उसमें किस किस औषध द्रव्यों से उसको संस्कारित करना चाहिए। तो ये अगर देखा जाए तो ये पूरी इन्होंने जो है हमारा संशोधन कर्म है या फिर हमारा जो ज्वर का रोगी है उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से कहना चाहिए एक तरह से रिसर्च वर्क किया। और उन्होंने ये बता दिया कि अगर हमारे पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर है या वो मांस रस का सेवन कर सकता है, तब भी हमको जो हम पेया बना रहे हैं वो मांस रस युक्त पेया बना सकते हैं। उसमें हमें मांस रस के साथ में हमें औषधि डाल देना चाहिए। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि हमारे हर पेशेंट का पुरुषम पुरुषम वीक्षम वा, हर पेशेंट की जो अग्नि बल है और उसका जो दोष है, उसकी जो प्रकृति है और उसकी जो काल है, और जो हम अन्य कल्पना या जो हम ये संसर्जन कर्म या जो हम एक पेया यूष और मांस रस की कल्पना कर रहे हैं, उस पे ये हर चीज बहुत मतलब जैसे हमारा मॉडर्न साइंस है, कहते हैं हाँ ठीक है सबको ये खिला दो, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये हमारे आयुर्वेद साइंस की ब्यूटी। हम यही सोच रही थी सर जब पढ़ा रहे थे कि वो हर मनुष्य के लिए, हर मानव के लिए, वो जैसे कहते हैं ना मानव को वो भगवान का रूप ही मानते हैं, भगवान का अंश ही मानते हैं। हम सब हम लोग की सनातन धर्म की संस्कृति रही है, तो उन्होंने सबके लिए एकदम अलग अलग पहले ही बता दिया है कि आप ऐसा नहीं है कि वो आपने वो जो पाठ बनाया सबको पिला दिया। वो हर पेशेंट को उसकी अग्नि के हिसाब से, बल के हिसाब से, सर ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दिया, सबका नाम लेकर भी बताया कि आपको लेना है तो आपको अलग मात्रा में लेना है और अलग जो है उसमें औषधि डब्बे डाल के लेना है, और दूसरे पेशेंट को अगर हम देंगे तो दूसरे लोग को अलग देंगे, क्योंकि अग्नि का निर्धारण बहुत ही जरूरी है। और उसके आधार पर उसको वो कितना वो उसको आत्मसात होता है या कितना उसको पाचन होता है और कितना वो दोषों को निकालता है। तो और उसके अलावा जो शुक विज्ञान की बात सबने की है, वो इतनी स्पेसिफिक हमारे सनातन धर्म की स्पेशलिटी रही होगी कि हम लोग अभी भी शास्त्रों में पढ़ते हैं कि राजा का खाना ऐसे बनता था, उसमें इस तरह की इन विधियों से बनता था, और वो पूरा एक विज्ञान है। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातों को इतना स्पेसिफाई किया गया है। कहने को तो ये 8-10 लाइनें हैं, लेकिन अगर हम इसको बहुत डीपली सोचे तो ये यही काव्य चिकित्सा व्यवस्था काफी होगी। अगर हम पेशेंट की जो है डाइट पे और पेशेंट की जो यूष पेया और मांस रस पे ही अगर हम संकल्पना करके उसकी चिकित्सा कर दें तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि ऐसे में अगर फीवर का पेशेंट होता है तो उसको खाने का कुछ भी मन नहीं करता है, लेकिन ये भी बात सही है कि कुछ ना कुछ ना बना रहे हैं, चाहे हम मूंग की दाल का यूष ही बना रहे हैं, तो मूंग की दाल के यूष में अगर हमने पंचमूल का स्वाद थोड़ा सा मिला दिया या पंचमूल को मिला दिया हमने थोड़ा सा, उसके अलावा अग्नि दीपक द्रव्य मिला दिया, उसके अलावा जैसे कल हमारे सरदार सर आए थे, वो भी बताते हैं कि सर मैं सारा माँ को दे रहा हूँ, मैं सब औषधि का पाउडर बना दूंगा और पाउडर बना के मैं उनको 2 बार में 3 बार में उसकी मात्रा बना के दे दूंगा। तो ये कल्पना होती है, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा सा इजी वे में हम हर तरह की मेडिसिन पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर हम आधे कप यूज बना के उसमें पंचकल्पना 30 ml या 40 ml हम जो है
अपना जो व्रत पंचमूल है उसको उसका कषाय मिला के पिलाएं पेशेंट के साथ में। देन उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको दूसरी चीज दे सकते हैं, मास्टर्स का ले सकता है, नहीं तो फिर दूसरा और उसको मूंग की दाल का यूज बना सकते हैं, या फिर जौ का जैसा भी बात बताए थे, जौ के पेय की बात अच्छे से बताया। अकॉर्डिंगली हम अगर करते हैं तो ये एक डाइट का निर्धारण। और हमारे जब हम लखनऊ कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमारे जो बहुत सीनियर सर लोग हुआ करते थे, वो एक दिन में 400-500 की ओपीडी उनकी हुआ करती थी। उनका नाम था चंद्रवली दुबे सर। वो हमेशा जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे उसके एक साइड में, लेफ्ट साइड में हमेशा आहार व्यवस्था जरूर लिखते थे, और पेशेंट को वो पूरा समझाते थे कि इस तरह का मंड बना के ऐसे लेना है, फिर इसके बाद ऐसे लेना है, फिर आपको मुझे बाद 1 हफ्ते बाद या 5 दिन के बाद आके दिखाना है। तो ये भी हमारी जो जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें हमारा आहार कल्पना, औषध कल्पना दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पेशेंट को क्या पथ्य है, एक तरफ तो पूरा पथ्य लिखते थे, एक तरफ पूरा अपथ्य लिखते थे, और उसके बाद फिर चिकित्सा के लिए बच सकते थे। बहुत टाइम देते थे, लेकिन सर बहुत अच्छे से पेशेंट को समझाते थे, और बहुत ही अच्छा उनका आयुर्वेद का जिसे कहते हैं नॉलेज था, जो हम लोगों को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था। और कुछ जो हम लोग आज बोल पाते हैं थोड़ा बहुत भी, तो सर की भी बहुत उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से हमें आज सारी बातें उनकी याद आ रही है। हर पेशेंट टू पेशेंट चेंज कर जी। इसमें मैम एक चीज पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी सर ने पढ़ा कि पाचन से पहले भी लंघन करवाना है पेशेंट को, तो जब अगर पेशेंट हमारे पास आए, मतलब ये एक प्रैक्टिकली मैं ये समझ रही हूँ कि पेशेंट फीवर से आया, तो क्या हम उसको बोलेंगे कि तुम अभी 2-3 अन्न काल कुछ मत खाओ, और ना उसको कोई मेडिसिन देंगे या कुछ, मतलब अप्लाइड एस्पेक्ट में ये चीज फिर पेशेंट, क्योंकि हाँ, तो पहले लंघन पेशेंट कराने के बाद लंघनम स्वेदनम कालो, फिर यवागु पे आया है ना, ये क्रम से ही पढ़ा रहे हैं मतलब टीका में। जी सर, नहीं सर, मैं प्रैक्टिकली बोल रही हूँ कि पेशेंट को ऐसा बोलना कि तुम अभी 2-3 टाइम तक कुछ मत खाओ, तुम्हें कोई मेडिसिन भी नहीं दे रहे हैं, तो ये अगर पेशेंट बहुत नहीं डेडिकेटेड नहीं, जब आयुर्वेद के लिए जब तभी हर्बल समझेगा। दवाइयां यूज कर रहे हैं तब लंघन स्वेदनम कालो ये है। जब आप रसकल्प यूज कर रहे हैं तब ये नियम उतना लागू नहीं होता। रसकल्प इसीलिए तो आया ना कि वो हमें वो चीज को टाइम को आगे बढ़ा दिया मतलब। तो मतलब सर शुरू में मतलब कुछ भी ऐसा साथ में त्रिभुवन कीर्ति या कुछ भी ऐसा दे के और लंघन करवाएं, ऐसा मतलब? हाँ, और फिर उसको और पेया जब से उसका शुरू अग्नि करें। प्रदीप्त हो जाए तो फिर वो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। नहीं तो नॉर्मली हम लंघन 7 दिन कराने को बोला है। 7 दिन कोई भूखे रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए त्रिभुवन कीर्ति जैसे द्रव्य दिया। जी सर, मतलब लंघन मतलब प्योर उपवास है सर यहाँ पे, मतलब ये नहीं कि लाइट फूड, वो नहीं है, क्योंकि पेया तो फिर बिल्कुल लाइट फूड तो से तो हम शुरू लंघनम करेंगे ही बाद स्वेदनम में। कालो यवागुस, ये चौथा स्टेप है। जी जी जी। ठीक है मोनिका मैम, आप एक प्रेयर थैंक यू कर देंगे क्या प्लीज? एक प्रेयर कर दीजिए ना प्लीज, टाइम हो गया है। जी आप सर। 2 लाइन कुछ तो गा दीजिए, आपका इतना अच्छा आवाज है कि क्या बताएं। सर आप ऐसे ही बोल देते हैं सर। ठीक है सर, कोशिश करते हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, जहाँ जुल्मों का हो सामना, वहाँ तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करें, नहीं बदले की हो भावना। चले प्यार का हर करम, और मिटे सारे वैरो भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। धन्यवाद सर। जी, मुझे तो पहले लगता था कि आप MBBS MD डॉक्टर हैं। मुझे हमेशा यही लगता था। आप तो इतनी इंटेलिजेंट हैं और मतलब एकदम स्मार्ट हैं, नहीं एकदम सर, डॉक्टर जैसी नहीं लगती सर,
अरे सर थैंक यू सर। बहुत सर आप स्वीट, ऐसे ही बहुत स्वीट। जी। थैंक यू मैम। और कोई गाना चाहता है तो गाइए, और कोई गाना चाहते हैं तो गाइए, क्योंकि टाइम हो गया, हमें जाना है। पवन जी आप करेंगे कि हम जाएं? पवन जी हैं कि चले गए पता नहीं, पवन जी तो करेंगे शांति पाठ बाद में। लेकिन है कि नहीं? नहीं शांति है, पाठ करने के लिए मनीषा मैम भी हैं, 2 लोग हैं हमारे पास। पवन सर से करवा देते हैं। हाँ जी, पवन जी आप कर दीजिए। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे सभी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, पोषण तथा विनाश करने वाले स्वर्ग यानी कि सुख से प्राप्त स्वर्ग एंड अपवर्ग मोक्ष के प्रदाता तथा भूत लोक, पाताल लोक एवं स्वर्ग लोक के रक्षक भगवान शिव को मैं प्रणाम कर सभी वैद्य लोगों के भविष्य की शुभ कामना करता हूँ। अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति साम शांतिरेव शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्कार, सबका दिन शुभ हो जी। पवन जी आप बहुत बढ़िया कविता गाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, तो आप अप्रैल महीने में बहुत बड़ी बड़ी कविताएं अच्छी अच्छी बताने वाले हैं, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर, कोशिश करूंगा जी। ठीक है, तो थैंक यू, हम लोग शाम को मिलेंगे। वंदना मैम थैंक यू, मोनिका मैम थैंक यू, अंजना मैम थैंक यू, और सभी वैद्यगणों को थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। सभी का शुभ दिन हो, सभी का दिन शुभ हो, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपका भी मैम, थैंक यू।